हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आवर मिनी प्रोजेक्ट जो कि है रॉक पेपर एंड सीजर्स विद कंप्यूटर एआई। तो कंप्यूटर एआई बेसिकली क्या है, अब हम एक मूव प्ले करेंगे एंड दूसरा मूव जो है वो कंप्यूटर प्ले करेगा और कॉरेस्पॉन्डेंटली जो भी उनका आउटकम होगा दोनों मूव्स का वो हमें पता चलेगा। तो इसका डेमो देखते हैं। तो डेमो के अंदर हम पहले मैं रन दोबारा कर लेता हूँ rps_computer_ai पाइथन फाइल को और यहाँ डालता हूँ रॉक। तो देखो कैपिटलाइजेशन देख लेना। फिर उसके बाद कंप्यूटर ने प्ले करा सीजर्स, तो सीजर्स वर्सेस रॉक, तो कौन जीतेगा? रॉक जीतेगी, तो यू विन आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट। तो सो इसके अंदर जो है वो लॉजिक जो आरपीएस का वो तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, और एक और हिंट देता हूँ, इसके अंदर हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अब व्हाट आर मॉड्यूल्स वो आगे चल के बहुत डीप डाइव करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो एक मॉड्यूल हमें इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो मॉड्यूल है रैंडम। ठीक है, तो उसका यूज करके हम कुछ करेंगे और कंप्यूटर एआई एक लॉजिक बनाएंगे। तो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आता है और खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन वॉच द होल सॉल्यूशन। तो ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, सिमिलरली बस ये करना होता है कि इंपोर्ट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन के अंदर और उसके बाद रैंडम उस मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे लाइंस ले लेते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या था, अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं एक रन करके दिखाता हूं तुम्हें रैंडम मॉड्यूल का कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेथड हैं, जैसे रैंडम डॉट रैंडेंट, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा 0,2 कर देता हूं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। लेट्स सपोज उसका नाम रख देते हैं रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये मैंने एक रैंडम करके एक वेरिएबल बनाया है और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, देखो प्रिंट, यहाँ पे डालता हूँ रैंडम और इसको रन करते हैं। तो ये देखो, तो यहाँ आ रहा है 1। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो आ रहा है 0, दोबारा रन करूंगा तो आ रहा है 2, दोबारा रन करूंगा तो आ रहा है दोबारा 2, 2, 1, 0। तो रैंडमली 0, 1, 2 में से, मतलब ये रैंडम मॉड्यूल का जो रैंडेंट फंक्शनैलिटी है, जो मेथड है, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 0, 1, 2 में से रैंडमली कोई भी ये तीनों नंबर कभी भी पॉपअप करके इसकी वैल्यू इसमें सेव कर दो। ठीक है, तो अब ये फंक्शनैलिटी मेरे को क्यों चाहिए? ये फंक्शनैलिटी मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि तीन चॉइसेस जो हैं वो हमें मिल रही हैं प्लेयर से। ठीक है, अब हमें तीन चॉइसेस किससे चाहिए? सिमिलरली हमें तीन चॉइसेस चाहिए कंप्यूटर से। ठीक है, और वो रैंडम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक पैटर्न में होंगी तो प्लेयर को समझ आ जाएगा, तो ये तो एक बायस्ड गेम बन जाएगी। तो इसलिए वो एक रैंडम होनी चाहिए, वो हमें पता नहीं होनी चाहिए। तो तीन चॉइसेस सिमिलरली कंप्यूटर को भी चाहिए होती है। तो वो तीन चॉइसेस मैं क्या करूंगा कि इफ एल्स लगा के, कि जब जब 0 हो, जब जब 1 हो, जब जब 2 हो, तो ये हो जाए। तो वैसे हम यहाँ पे एक इफ एल्स लगा देंगे। ठीक है, तो इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे एक इफ एल्स लगाते हैं, या फिर आर ए आई लॉजिक। ठीक है, तो एआई तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, तो डम एआई लॉजिक। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इफ रैंडम इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू मतलब एग्जैक्टली अगर 1 होगा या फिर 0 होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा कंप्यूटर और उसकी वैल्यू रख दूंगा, लेट्स से रॉक। ठीक है, सिमिलरली एलिफ लगा के अगर रैंडम हमारा 1 होता है तो मैं क्या कहूंगा, कंप्यूटर की वैल्यू क्या कर दो, पेपर। ठीक है, सिमिलरली अब आखिरी में मैं एल्स लगा दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके पास रैंडम के पास तीन ही चॉइसेस है, 0, 1 एंड 2। और रैंड इंट का मतलब क्या है कि रैंडम मॉड्यूल में से एक रैंड इंट मेथड है, उस मेथड को कॉल करके हम बेसिकली यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। ओके, तो रैंड इंट मतलब एक रैंडम इंटीजर थ्रो करता है, और रैंडम डॉट रैंड को हम और छोटा कर सकते हैं। लाइक मैं ये कर सकता हूँ, इसको यहीं पे मैं करके दिखा देता हूँ, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट। ठीक है,
ये यहाँ पे होगा रैंड इंटेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को कॉल कर रहे हैं इस मॉड्यूल के अंदर से। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश है, फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट ओनली दिस फंक्शनैलिटी, क्योंकि मुझे पूरा मॉड्यूल नहीं चाहिए, मुझे बस इसका यूज करना है। इसको मैंने बुला लिया और ऐसे कर लिया। ठीक है, तो अभी के लिए प्रिंट रैंडम जो है वो भी हम कर देते हैं कमेंट डाउन और आगे अपना कोड लिखते हैं। तो एल्स कंप्यूटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, सीजर्स। तो ये हमारा हो गया कि यार कंप्यूटर की जब भी कोई मतलब वैल्यू चाहिए होगी तो हम ये ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता था, हमें चाहिए था एक रॉक पेपर एंड सीजर्स। तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट प्रिंट और यहाँ पे डालेंगे डॉट 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 और रॉक डॉट 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 डॉट। ठीक है, कंट्रोल डी। तो अब कर देंगे पेपर, PAPER और सिमिलरली कंट्रोल डी करेंगे तो ये आ जाएगा सीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना छोटा सा जैसे कि प्रिंट होके आया ये कर दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, उसके बाद हमें चाहिए था इनपुट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूजर इनपुट। सो यूजर इनपुट हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर इनपुट तो है ही, अब हमें यूजर इनपुट भी चाहिए। तो यूजर इनपुट के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे नॉर्मल। यहाँ पे डालेंगे प्लेयर इज इक्वल्स टू इनपुट और क्या प्रिंटर होके आना चाहिए, प्लेयर एंटर योर मूव। ठीक है, और मूव के बाद ऐसे कॉलन डाल देते हैं जिससे कि उसका मूव आ जाए। और फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक प्रिंट डाल देंगे और यहाँ पे बताएंगे कि भाई हमारे कंप्यूटर ने क्या प्रिंट करा, मतलब हमारे कंप्यूटर का मूव क्या था। सो विल बी यूजिंग एफ स्ट्रिंग हियर, कंप्यूटर प्लेस और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे कंप्यूटर के जो वेरिएबल हमने बनाया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरा लॉजिक बताया था, इसी पूरे लॉजिक के अंदर हम वेरिएबल्स चेंज कर देंगे, बाकी तो सेम ही रहना है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें जो प्लेयर वन है उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें करना होगा प्लेयर। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारा प्लेयर टू है उसको हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इसलिए बता दिया कि हम इनको चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए मैंने कहा था पिछले वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारा लॉजिक समझ आ जाएगा। तो प्लेयर वन को मैं कर दूंगा प्लेयर, प्लेयर टू को मैं कर दूंगा कंप्यूटर। ठीक है, और इट्स अ ड्रॉ। ठीक है, अब प्लेयर वन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लेयर और कंप्यूटर को क्या कर देंगे, प्लेयर टू को कर देंगे कंप्यूटर। सो जल्दी जल्दी मैं ये सारा अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी होगा कंप्यूटर एंड जब जब कंप्यूटर प्लेयर टू विंस होगा तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटर कंप्यूटर विंस। और जब प्लेयर वन विंस था तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यू विन। ठीक है, सो प्लेयर इक्वल टू कंप्यूटर ड्रॉ है, प्लेयर इक्वल टू रॉक, कंप्यूटर इक्वल टू सीजर्स एंड कंप्यूटर इक्वल टू दिस। ठीक है, अब प्लेयर वन यहाँ पे हटा देते हैं, प्लेयर टू को हम कर देते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर और प्लेयर वन की जगह कर देंगे यू विन। ठीक है, सिमिलरली प्लेयर टू को हटा के कर देंगे कंप्यूटर। तो समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लेयर टू को, इसको बस मैं ठीक कर रहा हूं। ये कंप्यूटर कंप्यूटर विंस और यू विन। सिमिलरली प्लेयर वन को फिर कर देंगे प्लेयर एंड कंप्यूटर एंड प्लेयर वन विंस की जगह क्या करेंगे हम, प्लेयर यू विन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम कर देंगे कंप्यूटर विंस। ठीक है, एंड आखिरी में यू हैव चोजन द रॉन्ग मूव। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, इसको सेव करते हैं एंड देन विल रन इट।
तो सबसे पहले आया है हमारा रॉक पेपर एंड सीजर्स, तो मैंने डाला लेट्स से, अभी डालते हैं रॉक, तो कंप्यूटर ने सीजर्स प्ले करा एंड यू विन। दोबारा डालते हैं कुछ और, लेट्स सपोज सीजर्स एंड कंप्यूटर प्ले पेपर, सो यू विन। ओके, मेरा लक अच्छा चल रहा है, सो लेट्स सपोज अभी डालते हैं रॉक, नाउ कंप्यूटर प्लेस पेपर एंड कंप्यूटर विंस। तो एक टाई वाला भी देख लेते हैं अगर आ जाता है तो, रॉक एंड सिजर्स यू विन। तो एक चीज और करनी थी जो कि कैपिटलाइजेशन वाली है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो उसके अंदर हम क्या कर देते, कैपिटलाइजेशन वाली में हम इस इनपुट को ही यहाँ पे लोअर कर देते थे कि भाई कैसा भी इनपुट हो, हम प्लेयर के इनपुट को अपने आप से उसको एक कैपिटलाइजेशन सेट कर देते थे, क्योंकि हमारा जैसा लॉजिक लिखा हुआ है उस हिसाब से ही हमने इसकी कैपिटलाइजेशन को सेट करना है। लेट सपोज अगर यहाँ पे सब कैपिटलाइज होता तो मैं यहाँ इसको अपर कर सकता था, ठीक है, तो ऐसे ही इसको मैंने लोअर कर दिया है। सो ये था छोटी सी एक्सटेंडेड वर्जन जिसके अंदर हमने एक एआई लॉजिक लगाया, क्यों लगाया और कौन सा मॉड्यूल यूज करा उसके बारे में बताया। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और कोई भी अलग से टॉपिक बताना है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन दैट बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, और हाँ, राधे राधे, बाय बाय।